Good day, friends. Welcome to the AI Verse, a channel to learn about emerging CS technologies. This is Shiraz Hussain. Friends, today's topic is singular value decomposition. Singular value decomposition is used as a replacement of eigenvalue decomposition. तो एक जो प्रॉब्लम आइगन डिकम्पोजिशन का हमने पिछली बार आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स आप सबको पता है, जो भी आर ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रोज और कॉलम, मतलब एक अनफॉर्मल इनकी जो डेफिनेशन है कि रो और कॉलम जो हैं वो उनके बराबर हो, तो इसे हम कहते हैं कि दे आर मेंबर ऑफ आर एन बाय एन। दोनों एन जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यूजली जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि हम जिंदगी में इतने लकी नहीं होते कि हमारा जो डेटा हमें मिल रहा है या डेटा सेट मिल रहा है उसमें जितने फीचर्स हैं उतने ही उसमें सैंपल्स हों। दैट इज वेरी अनलाइकली। तो इस किस्म की सिचुएशन में इसका मतलब है कि हम आइगन डिकम्पोजिशन नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है कि अगर आइगन डिकम्पोजिशन नहीं लगा सकते तो फिर हम फीचर सिलेक्शन भी नहीं कर सकते, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके लिए हम एक और डिकम्पोजिशन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, या शॉर्ट में SVD। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है ये इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा दैट सेज कि एनी मैट्रिक्स ए कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रोडक्ट ऑफ थ्री पर्टिकुलर मैट्रिसेस। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी बाद में लिख दूंगा, लेकिन वो थ्री मैट्रिसेस कौन कौन से हैं? ए एनी गिवन है। अब आप नोट करें, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की शर्त नहीं लगाई। इसका मतलब है कि दिस ए कैन हैव एनी डायमेंशन it wants. So any A can be broken down into three components. First component is called capital U. I'll tell कि ये क्या है. Second component is called sigma, and third component is called V transpose. Let's talk about these guys कि ये हैं कौन. So this guy, it's a orthonormal matrix. Orthonormal matrix. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम कॉलम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स आपको पता ही है कि एक तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, दूसरा ये ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी है। So that's what makes them orthonormal to each other. So U is an orthogonal matrix. This sigma here, this is a diagonal matrix, and this V again is T से हमें पता चलता है this guy is a transpose of V, लेकिन actually V क्या है? V itself is an orthogonal matrix. So now we know the shapes of these guys. तो अगर हमारे पास A की शेप जो है, if A is in R M by N, अगर याद हो आपको तो M का मतलब है नंबर ऑफ रोज और N का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम देखते हैं कि इनकी शेप जो है U is then R M by M, यानी कि रो बाय रो इसकी डायमेंशन होगी। जो सिग्मा है दिस इज इन R M by N, और हमारे पास जो V है उसकी डायमेंशंस जो होंगी वो होंगी N बाय N। तो अब हमें पता चल गया जी कि ये तीन मैट्रिक्स हैं जो A के बराबर है, लेकिन ये तीन मैट्रिक्स खुद क्या है, ये खुद क्या बला है, ये कहां से आए हैं, ये क्यों आए हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो U, लेट्स स्टार्ट विद दिस कैपिटल U। सो कैपिटल U जो है दैट इज अ मैट्रिक्स consisting of orthonormal eigen vectors of A into A
ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा अब एक चीज जो समझने की है वो ये है कि दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स चाहे वो किसी भी शेप का हो, जब आप उसका A इंटू A ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल बिकम अ स्क्वायर। हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास कोई गिवन A है जिसकी डायमेंशन है m by n, तो इसका मतलब है कि A इज एनी गिवन है, आई डोंट नो उसमें m क्या है n क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जी उसकी डायमेंशन जो है वो m by n है। तो इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज जो है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, डेफिनेटली ट्रांसपोज में आपको पता है n इधर आ जाएगा m उधर चला जाएगा, सो दैट वुड बी n by m। नाउ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा A और A ट्रांसपोज की, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्केयर मैट्रिक्स। क्यों, हम देख लेते हैं जैसे m by n into n by m, and this means we have got ourselves a square matrix, and vice versa. For example, what if I calculate A transpose into A, and that is again going to be a square matrix. Square matrix अब हमारे पास dimensions होंगी n by m into m by m, which means we are left with n by n and again a square matrix. तो SVD क्या करती है, SVD किसी भी गिवन A को A इंटू A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू A की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इस कन्वर्जन का फायदा क्या है, इस कन्वर्जन का फायदा ये है कि once we convert it we get ourselves square matrices, और जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस आ जाते हैं तो सडनली we are able to use eigen decomposition। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक, हम हमेशा से साइंस की किसी भी ब्रांच में हम यही करते हैं, हमारे पास एक अननोन प्रॉब्लम है, हम उसे ऐसी शेप देते हैं जो किसी नॉन प्रॉब्लम जैसी है, और जब हम उसे नॉन प्रॉब्लम जैसी शेप देते हैं तो उसके बाद चूंकि वो नॉन प्रॉब्लम है और हमें सॉल्व करना आता है, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर भी हम यही कर रहे हैं कि हमारे पास एक ए आया जिसकी शेप स्क्वायर नहीं थी, सो वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व दैट, लेकिन हमने देखा कि हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके थे, या तो A इंटू ए ट्रांसपोज ले लें या A ट्रांसपोज इंटू ए ले लें। तो वंस हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो देन सडनली वी कैन यूज द आइगन डिकम्पोजिशन। सो U जो है हमारे पास, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये जो A इंटू ए ट्रांसपोज है, डेफिनेटली अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन डिकम्पोजिशन भी होगी, आइगन डिकम्पोजिशन होगी तो इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स भी होंगे। तो U इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज। अब हमारे पास दूसरा भाई जो है, हम ऑर्थोनॉर्मल दूसरे की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट V। अच्छा, उसके बाद मैं एक और चीज भी ऐड करूंगा जो शायद अभी रेलेवेंट नहीं है। द V, लेट्स टॉक अबाउट V। सो V क्या है जी, V इज अ मैट्रिक्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A। तो किसी और बच्चे की कोई क्यूरी इस पॉइंट तक तो नहीं है अभी तक? मैं समरी अगर बताना चाहूँ, समरी ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स आया और वी वर नॉट लकी इनफ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स, इट कुड हैव बीन एनी डायमेंशन मैट्रिक्स। अब हमने ये देखना है कि हम इसको डीकम्पोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम डीकम्पोज क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम फीचर सिलेक्शन कर सकें और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर सकें, क्योंकि हमारा डेटा सेट जो है वो एट द एंड ऑफ द डे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होगा, और वो रोज और कॉलम्स जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, तो इसका मतलब है कि आइगन डीकम्पोजिशन उस पर अप्लाई नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए एसवीडी हमें बताती है कि आप किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके तीन कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट U है। U is actually a matrix consisting of orthonormal eigenvectors of A into A transpose। V जो है वो itself एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और वो क्या है, वो एक्चुअली मैट्रिक्स है which consist of orthonormal eigenvectors of A transpose A। अच्छा, ये फर्क आपने चेक करना है, ये A into A transpose है, ये A transpose into A है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
is not commutative matrix multiplication. इसका मतलब है कि A into A transpose is not equal to A transpose into A. ये वैसे assume हम करते हैं कि अब हमने दो चीजें जो हैं वो देख ली कि U क्या है। U जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो A into A ट्रांसपोज के आइगन वेक्टर से बना है। V क्या है? V एक ऐसा मैट्रिक्स है जो A ट्रांसपोज into A के आइगन वेक्टर से बना है। सिग्मा क्या है? लेट्स टॉक अबाउट सिग्मा। sigma is the square root of eigen values of A transpose into A or A into A transpose। अब इस चीज से हमें एक और मजे की बात पता चलती है कि A ट्रांसपोज इंटू A या A इंटू A ट्रांसपोज दोनों की पॉजिटिव आइगन वैल्यूज विल बी सेम। वो बिल्कुल सेम होंगी, यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हालांकि ये मैट्रिसेस दोनों डिफरेंट है। A इंटू ए ट्रांसपोज एक डिफरेंट मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज इंटू ए डिफरेंट है, लेकिन दोनों की आइगन वैल्यूज जो हैं दोज विल बी सेम। So now we know all three components: U orthogonal matrix, sigma diagonal matrix, V orthogonal matrix। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि why the square root? स्क्वायर रूट क्यों? सो लेट्स आंसर दैट वंस एंड फॉर ऑल, ताकि फिर हम आगे एक एग्जांपल की तरफ जा सकें। अगर आपको याद हो तो हमने जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता था तो हम a इंटू ए कैलकुलेट करते थे, राइट? दैट वुड बी ए स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ मामला फर्क है। वजह ये कि ये a जो था दैट वाज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी। लेकिन अब मेरे पास अगर a है विच इज m बाय n और ये m बाय n दोनों डिफरेंट इंटीजर्स हैं, तो अब मैं a को a से डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकता। क्यों? m बाय n को मैं m बाय n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट इज नॉट तो डिफाइंड ही नहीं। केयर के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम a इंटू ए ट्रांसपोज ले लें या ए ट्रांसपोज इंटू ए ले लें। अब हम देखते हैं दोनों केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, अच्छा फर्ज करें जी कि अब हम कैलकुलेट करते हैं a इंटू ए ट्रांसपोज। अब a को हमने डिफाइन किया जी, ये u है, सिग्मा है और v ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो नाउ आई नीड टू सॉल्व इट। u सिग्मा v ट्रांसपोज। अब चूंकि ये ट्रांसपोज है इसलिए ये v इधर चला जाएगा, ये u इधर चला जाएगा, ये सिग्मा दरमियान में ही रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक v ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिग्मा ट्रांसपोज एंड u ट्रांसपोज। अब अगर आप इस पे गौर करें तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू v ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का दो दफा ट्रांसपोज लें तो असल मैट्रिक्स वापस आ जाता है। देन वी हैव सिग्मा ट्रांसपोज। अच्छा, सिग्मा ट्रांसपोज और सिग्मा एक मजेदार चीज है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिग्मा है विच इज समथिंग लाइक अल्फा 1 0 0 एंड अल्फा 2। मैं सिग्मा ट्रांसपोज लेता हूं। सो पहले मैं ये रो को एज अ कॉलम लिखूंगा अल्फा 1 0, फिर इस रो को लिखूंगा 0 अल्फा 2। अगर आप गौर करें तो सिग्मा और सिग्मा ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रांसपोज लेने से डायगोनल मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम। ये मैंने आपको 2 by 2 का केस दिखाया, बट एसेंशियली इट इज ट्रू फॉर एनी n by n। सो एसेंशियली सिग्मा ट्रांसपोज इज एक्चुअली सिग्मा। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे अब मैं सिग्मा ट्रांसपोज की जगह सिग्मा लिख सकता हूँ, यू ट्रांसपोज एज इट इज आ गया। अच्छा, अब ये V ट्रांसपोज और V पे गौर करें। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
और इनका एक बड़ा खूबसूरत सा फैक्ट मैंने आपके सामने बताया था कि इनका इनवर्स कैलकुलेट करना बहुत चीप होता है। क्यों? क्योंकि फॉर अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q ट्रांसपोज इज एसेंशियली इक्वल टू Q इनवर्स। क्या आपको ये बात याद? V ट्रांसपोज लिख रहा हूं तो एसेंशियली व्हाट इज V ट्रांसपोज? इट इज एसेंशियली V इनवर्स। And when we do V inverse into V, what will we get? और अब हमारे पास है U सिग्मा V ट्रांसपोज को अब मैं अगर V इनवर्स लिखूं तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए। सिग्मा ट्रांसपोज को मैं अगर सिग्मा लिखूं तो भी आपको इतराज नहीं होना चाहिए। And U transpose. So now we have U sigma I sigma U transpose, which is equal to U sigma square U transpose. और हमें पता है कि A into A transpose is a square matrix. So this is actually the eigen decomposition. ये इसकी जो eigen decomposition है ये A into A transpose की eigen decomposition। तो ये मैंने की क्यों, ये बताने के लिए कि ये सिग्मा स्केयर क्या है। सिग्मा स्केयर एक्चुअली है A into A ट्रांसपोज। अगर आपको याद हो तो जब हम A स्केयर कैलकुलेट करते थे तो हम करते थे S into लैम्डा स्केयर S इनवर्स। अगर आप गौर करें तो S इनवर्स को अगर मैं सिंपली S ट्रांसपोज लिख दूं तो क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए अगर मैं मेरे पास ये है सिग्मा स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मैंने निकाला ए स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ए में इंटरेस्टेड हूं तो आई वॉन्ट बी डूइंग सिग्मा स्क्वायर, आई विल बी यूजिंग सिग्मा। तो इसलिए लास्ट जो व्हाइट बोर्ड था उस पे मैंने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आइगन, मुझे इधर आइगन डिकम्पोजिशन नहीं लिखना चाहिए, ज्यादा जेनेरिक हो जाता है। तो आई शुड राइट हियर आइगन वैल्यूज ऑफ A into A transpose. So that is why we are doing sigma and not sigma square. Thanks for watching, friends. If the video is informative for you, please like it and subscribe our channel. Let us know about new topics you want to hear about. Take care and good day.